कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आज की चर्चा कुछ दिनों के लिए शुरू होगी कि हम जैसे भी है, जो समृद्धि हमारे पास है, संस्कारों की जो विरासत हमारे पास है, वो किन के कारण से है? क्या हम उनको जानते हैं जिन्होंने हमको ये दिया? और जिस समय उपकारी का विस्मरण हो जाता है, उस समय उपकारी के आने का रास्ता ही नहीं, उपकारी के वरदान मिलने के रास्ते बंद होते हैं। वाक्य को मन में दोहराते चले जाइए। जब उपकारी को हम भूल जाते हैं तो उपकारी से जो आशीर्वाद आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। जो अपने उपकारी को नहीं भूले, उनके पास उनके उपकारी की शक्ति कंटिन्यू जारी है। एग्जाम्पल के सबसे पहले दे रहा हूं मैं सिख समाज का। कभी पंजाब की यात्रा करोगे, कभी उत्तरी भारत की यात्रा करोगे, तो वहां के गांवों के नाम के पीछे, कई गांवों के नाम के पीछे एक टाइटल लगता है। नानक साहब, रोपड़ साहब। एक प्रवासी बस में सफर कर रहा था, उसको पंजाब के किसी गांव पहुंचना था, एड्रेस उसके पास था, लेकिन वो पंजाब में सारा वो गुरुमुखी लिपि में रहता लिखा, उसको पढ़ते नहीं आ रहा था। पड़ोस में एक निहंगा बैठा हुआ था। उसने पूछा उससे कि रोपड़ आया क्या? जैसे उसने सुना रोपड़ आया क्या, तो निहंगा ने जवाब देने के पहले थप्पड़ लगाया उसको। बोले सवाल पूछा, जवाब ये। बोले रोपड़ बोलता है, रोपड़ साहब बोलना। बोले बेचारा गाल को सहलाता गया, उसको लगा कि गांव का नाम, हर गांव के पीछे क्या लगाना है? साहब लगाना है। आगे पहुंचा तो पूछा, ये नया शहर साहब आया क्या? फिर थप्पड़। बोले आप क्यों भाई थप्पड़? बोले तेरा काका यहां जन्मा का जो साहब बोलता है। वहां जिस गांव में उनके 10 गुरु में से किसी का प्रवास हुआ होगा, जिस गांव के साथ उनके गुरु की स्मृति जुड़ी हुई होगी, उस गांव को तीर्थ मानते हैं और बाकी सारे गांव को गांव मानते हैं। समझ में आ रही बात आपको? चाहे गुरु नानक एक दिन के लिए वहां रुके होंगे तो भी वो साहब हो गया, वो तीर्थ हो गया। और जिस गांव में गुरु नहीं पधारे, वो केवल गांव रह गया। इतनी गहराई से स्मृतियां उन्होंने संभाल करके रखी। शायद आप लोगों को याद होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जिस घोड़े पर सवारी करते थे, उस घोड़े का वंशज उन्होंने संभाल के रखा है। और वो घोड़ा नांदेड़ से अमृतसर पहुंचता है बड़े गाजे बाजे के साथ, उस घोड़े का वंशज। कल्पना कर सकते हो? कल्पना कर सकते हो? ये सच्चाई है आज की, ये आज की सच्चाई है। आज भी उनके पास उस घोड़े का वंशज है और उसको उतना ही आदर देते हैं, उतनी ही उसका आदर भक्ति बहुमान करते हैं। किसके पूर्वज पर? गुरु गोविंद सिंह ने यात्रा करी है, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास को रोम रोम में जिंदा रखा है। हम अपने उपकारियों को पूछ रहा हूं मैं, इस बार पर्युषण पर्व की रात्रि की जो
मैंने दोनों प्रपोजल रखे थे, या तो महावीर गाथा, ये इतिहास के सुवर्ण पृष्ठ। चुनाव संघ ने करना था, समिति ने करना था। दोनों ही पर्यूषण पर्व के मेरे प्रतिकोण के बाद के हर साल के 2 अनुष्ठान करता हूं मैं। या तो महावीर की कहानी रिश्तों की जुबानी, या फिर इतिहास की यात्रा। इस बार समिति ने तय किया कि इतिहास की यात्रा करेंगे, तो 7 दिन इतिहास की कथा चलेगी। वो इसलिए चलेगी कि प्राय जैनियों को अपना इतिहास पता ही नहीं, और जिसको इतिहास पता नहीं उसको अपने पूर्वजों को लेकर के कभी गौरव की भावना होती नहीं। यदि आपको इतिहास, छोटा सा इतिहास पता होता, छोटा सा इतिहास पता होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जो बाबा साहेब पुरंदरे ने लिखा है, शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे ने जो लिखा है, वो इतिहास आपको पता होता, उस इतिहास को तुम जागृत रखते, तो जय शिवाजी कहने वाले में पहला नंबर तुम्हारा होता है। शिवाजी का कुल कहां का है? छत्रपति शिवाजी का मूल कहां का है? चित्तौड़गढ़, सिसोदिया घराना, जिनके नाम से आज मारवाड़ी को निकालने की बात होती है। और ये लिखा किसने है? ये प्रवीण ऋषि ने लिखा है, ये बाबा साहेब पुरंदरे ने लिखा है। इतिहास यदि आपको पता होता है, हम अपने पूर्वजों को भूल गए, लेकिन सिखों ने हमारे पूर्वजों को याद रखा। किसके पूर्वजों को? हमारे पूर्वजों को याद रखा है। टोडरमल, टोडरमल नाम कहूंगा तो शायद जैनी को किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी सिख को जाकर के पूछो तो आज भी वो कहते हैं कि उसके कारण से हमारे गुरु गोविंद सिंह के बेटों का अंतिम संस्कार हो पाया। वो याद रखते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और ये भूलने की आदत इतनी मुझे चुभती है, तुमको चुभे ना चुभे तुम्हारी मर्जी। मैं नया शहर के से विहार किया था मैंने पंजाब में। नया शहर से विहार करने के बाद खबर मिली कि आचार्य देवेंद्र जी महाराज साहब का आयुष्य पूर्ण हुआ। खबर देने के लिए मुझे वहां के नया शहर के मंत्री आए थे। मैंने कहा फिर आज नया शहर का अपने सारा जैनियों का व्यापार बंद? बोले नहीं महाराज साहब, जैन व्यापार बंद होने का क्या कारण? अब हम महाराष्ट्र से, हमारे यहाँ तो ये अपनी तो महाराष्ट्र की परंपरा, कोई बड़ा संत चला जाए तो अपना। और उस समय मेरे दिमाग में 3-4 दिन उथल पुथल मस्ती रही कि आचार्य देवेंद्र महाराज साहब पंजाब पधारे। उस समय इन लोगों ने बिल्कुल सर माथे पर उठा करके रखा है, मेरे घर पगला करो, मेरे घर पगला करो, मेरे घर पगला करो, मेरे घर पगला करो। और उनका आयुष्य पूर्ण हुआ तो किसी को श्रद्धांजलि सभा का भी समय नहीं मिला, क्योंकि हम इतिहास के साथ वफादार नहीं हो पाते हैं। मेरी पीड़ा को समझ सको तो समझ लेना, मेरी भावनाओं को समझ सको तो समझना। और वही ये परिणाम है कि उपकारियों की शक्ति हमारे पास आनी बंद हो जाती है।
जिसको हम याद नहीं रखते, उसकी ऊर्जा आएगी कैसे? हम इतिहास से कटे हुए। आगम में एक वनस्पति जाती है, शायद आप उसको भी जानते हैं कि वो हर नाम की वनस्पति होती है, अमरवेल, जिसको जड़ नहीं होती है, जो केवल ऊपर रहती है और हवा के झोंके के साथ चलती रहती है। अपनी भी करीबन करीबन वाया विद्यो वो हड़ो अठी अपा भविष्य सी, वो हवा के झोंके के साथ चलती रहती है, चलती रहती है। आपके देखते देखते, मेरे देखते देखते, आज से 25 साल पहले, आज से 30 साल पहले ले लो, क्या बाबा साहब अंबेडकर की जयंती ऐसी मनाई जाती थी जैसे आप मनाई जाती है? सोचो आप, वो जयंती के माध्यम से उनकी समाज की जो शक्ति जागृत होती है, वो जो बल जागृत होता है, वो आपकी समाज की शक्ति को जागृत करने का आपके पास रास्ता कौन सा है? ये चिंतन के पल है, आराम से चिंतन करो। क्या जानते हैं हम लोग, क्या समझते हैं हम लोग? हमारे पूर्वजों को जैसे घानी में सर की मूंगफली पीली जाती है, वैसे हमारे पूर्वज घानी में पीले गए हैं। उनकी कुर्बानी हमको कितनी याद है। मदुराई और मदुराई के राजा ने सैकड़ों संतों को ऐसे घानी में पिल दिया, और पिला ही नहीं तो उसका चित्र बना करके मंदिर में दीवार पर लगाया था, पाषाण पर कोर करके। आज हमें क्या याद है? इन्वेस्टमेंट करी नहीं, इसलिए लॉस का दर्द होता नहीं। जिसने पसीने से कमाया हो, उसको खो जाए तो पीड़ा होती है, और जिसने पसीना बहाया नहीं हो, उसको क्या है? लेकिन आपके पूर्वजों ने जो पसीना बहाया है, जो खून बहाया, पसीना शब्द तो छोटा हो जाएगा। ये आगम जिसके बल पर शासन चल रहा है, इन आगम को मुगल काल में सुरक्षित रखने के लिए कहां अहमदाबाद, कहां पालीताना और कहां जैसलमेर, ये यात्रा, और उस समय के सारे मुगल आक्रमण से बच करके ये सारा ग्रंथ का भंडार जैसलमेर पहुंचाना है, और ऐसी तरीके से उसको सुरक्षित करना है। न जाने कितने संतों ने जिंद रास्ते में चलते चलते संथारे कर लिए होंगे। आज उस आगम की हमें क्या कीमत है? क्या हमें पता ही नहीं ना क्या किया उन लोगों ने? नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, आपके पूर्वज भी नहीं जानते, और नहीं जानते इसलिए अपने को उसकी कीमत होती ही नहीं। इसलिए इस बार का ये डिफरेंट सब्जेक्ट चुना, और मैंने जैसे कल परसों बताया था आपको कि इसकी प्रेरणा मुझे वैजापुर से गंगापुर आते समय मैंने बोर्ड पढ़ा, और तब मैंने इसको कहा कि इस बार ये कार्यक्रम आप लोग को करना है, कि हम सब भूल गए, और इस तरीके से भूल गए, इतने बेभान हो गए कि हमको पता ही नहीं चल रहा कुछ।
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।